नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या शर्मा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरा, मौके पर हुई मौत। कांग्रेसियों ने की ब्लॉक अध्यक्ष को हटाने की मांग। रन फॉर जालोर के साथ हुआ महोत्सव का आगाज। बाबा रामदेव मेले में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। धूमधाम से मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। जालोर से उजित सियावट की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश में गुस्सा फूट पड़ा। जहां देखो वहां देश के वीर जवानों पर हुए हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले के गुनाहगारों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी हुआ है उन्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सुरक्षा बलों को छूट दे दी गई है। जवानों को शहादत का बदला लिया जाएगा। वहीं गांव से लेकर शहर तक इस कायराना हरकत को लेकर लोगों में गुस्सा है। हर कोई शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पूर्व विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल, भिकाराम प्रजापत, किशन सुंदेसा, आसिफ खोकर, महबूब मिस्त्री, मुस्ताक नीलगर सहित पार्टी के पदाधिकारी गण ने नम आंखों से शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए। इसी प्रकार जालोर विकास समिति, श्री शांतिनाथ जी टाइगर फोर्स जालोर, गुजर समाज, शहर के विभिन्न स्कूल एवं व्यापारी बंधु सहित संगठन हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके जालोर विकास परिषद के मोहन पारासर, भगुतराम सोलंकी, हितेश प्रजापत, अशोक गुर्जर समेत काफी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। वहीं भीनमाल निकटवर्ती कावाखेड़ा जम्बेश्वर साथरी पर अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन के तत्वाधान में शहीद सैनिकों को मोमबत्ती जलाकर 5 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विष्णु युवा संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्रवण ढाका ने इस घटना को कड़े शब्दों में निंदा की है। इस मौके दिनेश ढाका, सुरेश एम ढाका, अशोक, राकेश खीचड़, सुनील ढाका सहित कई युवा साथी उपस्थित थे। वहीं माधु सिंह काबावत व उत्तम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट के अनुसार गांव गोलाना की माताजी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। घटना पर संवेदना प्रकट करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद व आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए। शोक सभा में जागेश्वर युवा मित्र मंडल के सदस्य व समस्त ग्रामवासी, सरपंच दक्ष बैन राणा, माधु सिंह काबावत सहित सैकड़ों युवा व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। वहीं राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों, युवाओं तथा ग्रामीणों ने घटना को लेकर बाजार बंद रखकर थाना अधिकारी भारत सिंह रावत को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विभिन्न संगठनों के सैकड़ों युवाओं व ग्रामीणों द्वारा आक्रोश रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं शहीदों की याद में शुक्रवार शाम को अंबाजी चौक पर कैंडल जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी तरह कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार और उपखंड मुख्यालय पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर शुक्रवार शाम 7 बजे शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वह सरकार से इस आतंकी हमले की ठोस कार्रवाई की मांग की गई। वहीं नरपत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार मेला पुरेतान में शहीद हुए बहादुर सीआरपीएफ के जवानों को युवा मंडल की ओर से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रानीवाड़ा से महेंद्रपाल सिंह देवल की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के महाराणा प्रताप चौक में विधायक नारायण सिंह देवल की उपस्थिति में शहीद स्मारक की तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर कैंडल मार्च जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हमले में घायल हुए जवानों को जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इस दौरान विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि यह हमारे देश एवं शहीद हुए सभी सैनिकों के परिजनों के लिए बेहद दुखद घटना है। देवल ने शहीदों के परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति देने की परमात्मा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर भगवा क्रांति संगठन के संस्थापक तनु सिंह देवड़ा, नरेश जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। इसी कड़ी में ध्यानचंद दादाले की रिपोर्ट के अनुसार सियाड़ा गांव में कल रात्रि को युवाओं द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं युवाओं ने बस स्टैंड से भट्टों के चौक तक कैंडल मार्च निकाला।
तत्पश्चात भट्टोगी चौक पर 2 मिनट का मौन रखकर व पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं साइला से मुश्ताक चौहान की रिपोर्ट के अनुसार युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंडित सिंह पोशाना के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी घटना में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पृथ्वी सिंह भाटी, मांगीलाल गर्ग, इंदर सिंह सायला, देवाराम मेघवाल, जगदीश सरगरा, रेशम पालीवाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कर्नाटक से सच प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में व्यापारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा पूरा बेंगलुरु बंद रखने का निर्णय लिया। बीजेपी अध्यक्ष शिव कुमार ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मैसूर से बगदाराम के अनुसार श्री राजस्थान समाज द्वारा राजा महल से गांधी स्क्वायर तक रैली निकालकर वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई तथा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं दिल्ली से लसाराम चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों ने सोमवार को दिल्ली के बाजार बंद रखने का फैसला किया। शुक्रवार को घरों से लेकर स्कूलों, कॉलेज और सड़कों पर लोगों ने शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं सूरत से हितेश गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद में शिव शक्ति ग्रुप ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकालकर विरोध जताया तथा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार बक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई के सावकारपेट क्षेत्र में शनिवार को सुबह विभिन्न इलाकों में प्रवासियों एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों के प्रति शोक प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोड़ीतोप स्थित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर से रैली निकालकर आतंकियों के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मोदरा से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार हमले के विरोध में शनिवार को व्यापारियों समेत सभी ने स्वैच्छिक बंद रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से बाकरा रोड में रैली भी निकाली गई, जिसमें इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा की गई। इसी प्रकार जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के रेवदा रोड पर स्थित गरबा चौक में शुक्रवार शाम को श्री राम सेना के नेतृत्व में सभी संगठनों व कस्बे वासियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद गरबा चौक से सभी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इसी तरह पुलिस थाना में थाना प्रभारी सरिता मेघवाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार दलपत सिंह भाईल की जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में राजस्थानी प्रवासियों द्वारा बेंगलुरु पूरी तरह से बंद रखकर रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसी तरह बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे समेत आसपास के गांवों में शनिवार को निजी स्कूली छात्रों ने मौन जुलूस निकालकर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत में नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा निकाला। तो वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर कैंडल मार्च निकालकर व अन्य संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरा, मौके पर हुई मौत। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के बागोड़ा थुम्बड़िया सड़क मार्ग पर शुक्रवार शाम को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति की नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मामला पुलिस थाने में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर अनुसंधान शुरू किया। थाना अधिकारी महेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि शुक्रवार शाम को दुमड़िया मार्ग पर एक ट्रैक्टर पर सवार व्यक्ति के नीचे गिरने से मौके पर मौत होने का मामला दर्ज किया है। बिहार निवासी अभय कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया है कि हमारे साथ यहां हाई वोल्टेज लाइनों का काम करने वाले सोनवर्षा निवासी ज्ञानेश्वर पाल उम्र 45 वर्ष जो शुक्रवार शाम को ट्रैक्टर पर सवार होकर दुमड़िया की ओर जा रहा था। इस दरमियान चालक बाड़मेर निवासी गिरधर सिंह राजपूत ने ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाही से चलाया। इस वजह से ज्ञानेश्वर पाल का संतुलन डगमगाने से नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ की है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
की ब्लॉक अध्यक्ष को हटाने की मांग। जसराज पुच्छल पाचोटा की रिपोर्ट के अनुसार आहोर में कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के शक्ति कार्यक्रम में और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बस्तीराम जरिया के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी के समक्ष शिकायती पत्र पेश किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष की निष्क्रियता व नाकामी को लेकर मंत्री भाटी को काफी खरी खोटी सुनाई और कहा कि आहोर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है तो सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष को हटाना होगा। दरअसल मामला ब्लॉक अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी भी कार्यक्रम की सूचना वक्त पर नहीं देने से गरमाया था। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता व देवकी सरपंच प्रेम सिंह ने ब्लॉक अध्यक्ष का मामला उठाते हुए कहा कि संगठन काम के लिए बस्तीराम नाकाबिल अध्यक्ष साबित हुए हैं। इनकी नियुक्ति के बाद ऐसे ही इनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। विधानसभा चुनाव के पूर्व ही संगठन के उच्च पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव के पूर्व ही संगठन के उच्च पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की भारी मतों से हार हो गई थी। अगर लोकसभा चुनाव के पहले आहोर ब्लॉक अध्यक्ष का मसला हल नहीं किया गया तो पार्टी को नुकसान होने का पूरा अंदेशा है। सरपंच की इस शिकायत का कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी समर्थन किया। रनफोर्स जालोर के साथ हुआ महोत्सव का आगाज। जालोर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जालोर महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को रनफोर्स जालोर को मशाल जलाकर शहर स्थित हनुमानशाला स्कूल से रवाना किया, जो मुख्य मार्ग से अस्पताल चौराहे होते हुए स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे, जहां अतिथियों द्वारा जालोर महोत्सव का ध्वजारोहण कर आयोजन का आगाज किया गया। इसके पश्चात रनफोर्स जालोर में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात महोत्सव का आगाज किया, जिसमें दिन भर चले विभिन्न आयोजनों में शहरवासियों ने लुत्फ उठाया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जालोर विकास समिति के सचिव मोहन पारासर, जालोर उप अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, जालोर महोत्सव कोऑर्डिनेटर हितेश प्रजापति सहित शहरवासी उपस्थित थे। बाबा रामदेव जी मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कैलाश कुमार माली की रिपोर्ट के अनुसार कवराड़ा में बाबा रामदेव जी मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। भक्तों ने जय बाबा रामदेव व जय रामसा पीर का जयकारों के साथ दर्शन का लाभ प्राप्त किया। भाद्र पक्ष की 10वीं को रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मठाधीश लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च कर की गई। मेले के दूसरे दिन बाबा के मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। मेला कमेटी के अध्यक्ष रणछोड़ भारती, उपाध्यक्ष रमेश कुमार, सह उपाध्यक्ष दिनेश सोलंकी, कोषाध्यक्ष कपूर चंद सुथार, सचिव पारसपाल सहित मेला कमेटी के सदस्य मौजूद थे। मेले में बच्चों के लिए झूले व हाट बाजार आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। धूमधाम से मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, बैठक आयोजित। जालोर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय पर रविवार को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसे लेकर सुतार समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आराध्य देव विश्वकर्मा की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। तिलक गेट के अंदर स्थित ठाकुर जी मंदिर को फूल माला और रोशनी से सजाया जाएगा व सुबह 8:30 बजे भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण की जाएगी। वहीं मंदिर में महिलाओं की ओर से भजन कीर्तन किया जाएगा। बैठक में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में मुलाराम सुथार, मोहन पारासर, हेमरत सुथार, चतराराम सुथार, सूरजमल सुथार, हंजारीमल सुथार सहित स्वजातीय बंधु उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।